हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल पे। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट के बारे में सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल पूरा सीखेंगे फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से काम करता है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊं। अगर आप पहले से ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट रन करना जानते हैं तब भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिसके वजह से आप अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, अपने कैंपिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट आपको यहाँ पे पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए ए टू जेड। अगर कोई इशू आप फेस करते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करके बताइएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारा वीडियो कितना वैल्यूबल होने वाला है। एंड जिन भी सेलर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे मैंने बताया पूरा ए टू जेड हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो ये मिनी कोर्स होने वाला है फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग के ऊपर। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज फ्लिपकार्ट एड। फ्लिपकार्ट एड होता क्या है, इसको समझने के लिए हम एक ऑफलाइन स्टोर का एग्जांपल लेके देखें। सपोज आप कोई ऑफलाइन स्टोर में जाते हैं, लेट सपोज आप एक मोबाइल स्टोर में गए, तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स लगे रहते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के अलग अलग सेक्शन रहते हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग ब्रांड के अलग अलग सेल्समैन भी वहाँ पे रहते हैं। आपको अगर एक फोन परचेस करना है तो आप सबसे पहला जो काउंटर है वहाँ पहले जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट काउंटर पे मूव करते हैं, फिर आप अंदर वाले काउंटर पे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अगर पहले वाला काउंटर पे ही आपको अगर फोन पसंद आ जाता है तो वहाँ पे उसको परचेस करने का आपका चांसेस भी काफी ज्यादा रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम अगर ऑनलाइन अप्लाई करें तो ऑनलाइन में भी अगर मान लीजिए कोई कस्टमर यहाँ पे आप ऑनलाइन पे आके जीन्स परचेस करने के लिए यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, तो आपने अगर अपना प्रोडक्ट जो है जीन्स आपका आपने अपलोड किया हुआ है वो सेकंड पेज थर्ड पेज पे दिखा रहा है, तो कस्टमर बहुत रेयर चांसेस है कि वो थर्ड फोर्थ पेज पे जाके उसको परचेस करे, राइट। अगर वही प्रोडक्ट आप अगर सामने में अगर डिस्प्ले कर देते हैं, कस्टमर के सामने डिस्प्ले कर देते हैं, तो कस्टमर एटलीस्ट अगर उसको पसंद आता है इमेजेस वगैरह डिजाइन वगैरह तो वो जरूर क्लिक करेगा, और क्लिक करने के बाद परचेस करने का चांसेस भी काफी बढ़ जाता है। तो फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के ऊपर मिलियंस ऑफ सेलर्स हैं जो कि बहुत सारे कैटेगरीज में डील करते हैं। ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ बहुत ट्रैफिक है, एक सर्च करने के ऊपर 40,000 50,000 रिजल्ट शो किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग का सेक्शन हो गया, वहाँ पे साड़ी हो गया, जैसे वुमेन क्लॉथिंग से बहुत ही कम्पिटेटिव कैटेगरी है। तो इस तरीके की कैटेगरी में अगर आप भी डील करते हैं तो वहाँ पे आपको स्टैंड आउट होने का चांसेस काफी कम हो जाता है बिना एडवर्टाइजमेंट के। तो एडवर्टाइजमेंट के सभी सेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। किसी न किसी स्टेज पे ये आपको जरूर जरूरत पड़ेगा। मे बी आपको अभी ऑर्गेनिक सेल्स आ जा रहे हैं, अगर बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एडवर्टाइजमेंट का हेल्प वहां पे जरूर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाई शुड वी एडवर्टाइज। जैसे मैंने बताया कि मार्केट प्लेस के ऊपर कंपटीशन बहुत है, इसी कंपटीशन के बीच में आपको अगर स्टैंड आउट करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो मे बी आपका एडवर्टाइजमेंट हो या फिर आपको एसईओ अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, सो डेट आपको ऑर्गेनिक सेल्स ज्यादा आए। हजारों सेलर्स हैं जो कि सेल कर रहे हैं, बट आपका प्रोडक्ट अगर सामने आप ले आते हैं कस्टमर के सामने तो चांसेस ज्यादा होता है सेल करने का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टैंड आउट फ्रॉम कंपटीशन, सो द प्रोडक्ट्स ऑन द टॉप। इसका भी हमने डिस्कशन कर लिया है किस तरीके से आप सेकंड थर्ड पेज में जो प्रोडक्ट है उसको आप टॉप में ला सकते हैं थोड़ा बहुत उस पर खर्च करके। तो पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको सेल्स ग्रो करने का। आप बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से स्केल कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से हम यहाँ पे कैंपिंग्स वगैरह सेटअप करेंगे जब, तो वहाँ पे आपको जानने के लिए मिलेगा कि क्या किस तरीके से यहाँ पे आप ऑर्डर्स को बढ़ा सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वेयर डज एड्स शो ऑफ। फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के ऊपर किस तरीके से एड शो किए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं जहाँ पे आपको एड्स को दिखाया जाता है। सबसे पहला होगा फ्लिपकार्ट के होम पेज के ऊपर। तो जब भी आप होम पेज पे जाते हैं तो आपने देखा होगा सामने में बहुत सारे डिस्प्ले बैनर्स लगे होते हैं, जो भी नए लॉन्चेस होने रहते हैं जैसे स्मार्टफोन्स हो गए बेसिकली, तो वहाँ पे सामने लगे रहते हैं। आप नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, आपके जो भी प्रीवियस हिस्ट्री होगा, आपने जो भी खरीदा होगा उससे रिलेटेड आपको रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ एड्स आपको दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहला हो गया यहाँ पे फ्लिपकार्ट का होम पेज पे आपको एड्स दिखाई देते हैं। उसके बाद हो गया सर्च रिजल्ट में। तो सर्च रिजल्ट है जो कि सबसे ज्यादा काम देता है सभी सेलर्स को। कोई भी टर्म अगर सर्च करते हैं आप सर्च बार में जाके, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले होता है उसमें जो भी एड्स होता है उसको सर्च एड्स कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरे टाइप का जो एड्स है वो है ब्राउज पेज। ब्राउज पेज का मतलब हो गया सेम पेज को अगर ब्राउज कर रहे हैं तो नीचे में देखिएगा राइट हैंड साइड में भी बहुत सारे एड्स आपको शो किए जाते हैं, वो सारे ब्राउज पेज के एड्स कहे जाते हैं। इसके बाद फाइनली जो होता है प्रोडक्ट पेज पे आपको एड्स दिखाए जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आप अगर क्लिक करते हैं तो नीचे में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे रिकमेंडेशन आपको दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स के, वहाँ पे भी कुछ एड्स आपको शो किए जाते हैं।
तो ये 4 सेक्शन है जहाँ पे फ्लिपकार्ट आपको ऐड शो करने का ऑप्शन देता है। व्हाट डू एड्स डू, इट्स बेनिफिट्स। तो एड्स का बेनिफिट क्या है, कुछ बेनिफिट्स हमने ऑलरेडी जान लिया है, अब बाकी बेनिफिट्स हम लोग देख लेते हैं। शो योर प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहला बेनिफिट हो गया, आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर के सामने रख रहे हैं। टू द राइट कस्टमर। टू द राइट कस्टमर किस तरीके से हो गया, यहाँ पे कस्टमर जो प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है उस प्रोडक्ट को आप सामने यहाँ पे दिखा दें। तो आप बहुत सारे कैटेगरी में अगर डील करते हैं, लेट सपोज आप मल्टीपल 5-6 कैटेगरी में डील कर रहे हैं, फैशन, गार्डनिंग, ब्यूटी, बहुत सारे कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं, तो हर कैटेगरी में आपके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे कस्टमर अगर ब्यूटी के बारे में, ब्यूटी प्रोडक्ट कोई ढूंढ रहा है तो आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे शो कर सकते हैं। कोई फैशन आइटम ढूंढ रहा है तो आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर रिलेवेंट सर्च। रिलेवेंट सर्च जैसे जीन्स सर्च हो रहा है तो जीन्स ही वहाँ शो अप होगा, तो ये फ्लिपकार्ट खुद मैनेज करता है। उसके बाद हो गया फ्री प्रमोशन। तो फ्री प्रमोशन किस तरीके से होता है यहाँ पे, तो एड्स में बेसिकली क्या होता है, फ्लिपकार्ट आपको जो है क्लिक्स के लिए चार्ज करता है। आप कोई प्रोडक्ट पे जाते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पे पैसा देना नहीं रहता है, ठीक है। अगर कोई कस्टमर बस व्यू करता है प्रोडक्ट्स को, वो स्वाइप करके नीचे चले जाता है और क्लिक नहीं करता है, तो वहां पे आपको बिल्कुल पैसा देना नहीं रहता है। तो इसका बेनिफिट क्या हो गया, फ्लिपकार्ट ने कोशिश किया आपके प्रोडक्ट को दिखाने के लिए कस्टमर को, कस्टमर ने वो देख लिया, आप फ्री में अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को दिखा दिए, राइट। जो प्रोडक्ट 3rd पेज 4th पेज पे हुआ करता था, दिखा करता था, वो अभी 1st पेज पे कस्टमर को दिख गया। अब कस्टमर को लेना है नहीं वो कस्टमर का कॉल है, लेकिन आपका यहाँ पे फ्री प्रमोशन हो गया, आपको बिना क्लिक किए यहाँ पे प्रोडक्ट को आप शो कर दिए कस्टमर को। तो इसका और एक बेनिफिट ये होता है, आपका जो ब्रांड है, आप जिस ब्रांड के नाम से सेल कर रहे हैं वो फैमिलियर हो जाता है कस्टमर से। तो कस्टमर उससे फैमिलियर हो जाता है, कस्टमर बार बार अगर देखता है ऊपर में वो चीज़, सेम ब्रांड का नाम एबीसी ब्रांड सभी जगह दिखा रहा है एड्स में भी, तो वो उनको भी दिमाग में ये चीज़ बैठ जाता है कि ब्रांड अच्छा है, सो डैट इसलिए वो ऊपर दिखा रहा है, ठीक। इसलिए डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आप कोई ब्रांड से डील करते हैं, आपका अगर खुद का ब्रांड है, तो ये डेफिनेटली आपको एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे हेल्प लेना चाहिए। अब बात करते हैं हम एडवर्टाइजिंग बेनिफिट्स के बारे में, क्या क्या एडवर्टाइजमेंट के बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहला हो गया आपका ग्रो एंड स्केल सेल्स। आपका सेल्स डेफिनेटली ग्रो होने वाले हैं, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स आप कस्टमर के सामने दिखाएंगे उतना ज़्यादा क्लिक्स आने के चांसेस है, जितना ज़्यादा क्लिक्स आएंगे उतना परचेस होने का चांस है, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया न्यू अराइवल विजिबिलिटी। अगर प्रोडक्ट कोई आपका नया है, अगर कोई कैटलॉग आपका नया है, तो उसके ऊपर ऑर्गेनिक सेल आने का चांसेस बहुत ही कम होता है और बहुत टाइम लग जाता है, मे बी 3 मंथ 4 मंथ लग जाता है उसके ऊपर ऑर्डर्स आने में, अगर वो कॉम्पिटिटिव है तो। अगर यूनिक प्रोडक्ट है और तो थोड़ा बहुत सर्चेस है उसके, तो वो इजीली रैंक कर जाता है, फर्स्ट पेज में आ जाता है, ऊपर में आ जाता है। बट अगर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है तो वो बहुत ही कम चांसेस है, रेयर चांसेस होता है उसको सेल्स आने का, ठीक है। तो नए अराइवल्स के ऊपर आप अगर ऐड चलाते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यूज मिल जाता है आपको, काफ़ी प्रोडक्ट्स पे आपको ट्रैक्शन मिल जाता है और कस्टमर उसको परचेस करने लगते हैं। तो फ्लिपकार्ट को भी ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, तो वो भी उसको प्रमोट करने लगता है, उसको और फर्स्ट पेज, सेकंड पेज से फर्स्ट पेज ले आता है, फर्स्ट पेज से और ऊपर रैंक करने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट काम करता है, जितना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक्स आएंगे उतना ही आपका प्रोडक्ट रैंक होगा ऊपर की तरफ। तो सेकंड हो गया आपका यू डिसाइड व्हाट यू प्रमोट। यहाँ पे डिसीजन आपके हाथ में रहता है, आप कितना यहाँ पे खर्च करने वाले हैं, आप किस प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं, सारा डिसीजन आपके हाथ में है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट कोई आपको डिसीजन नहीं दे रहा है, तो फ्लिपकार्ट आपको बस यहाँ पे रिकमेंडेशन देता है कि आप इतना बजट मिनिमम रखिए, सो डैट आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आए। बट कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है, कितना उसके ऊपर पैसा खर्च करना है, तो वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बजट कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। इजी मैट्रिक्स यहाँ पे दिया जाता है इवैल्यूएशन के लिए, तो कुछ मैट्रिक्स आपको फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि सर्च टर्म्स क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर आरओआई कितना है, इसके बाद कन्वर्जन रेट करके होता है वो। तो ये सारा टर्मिनोलॉजी किस तरीके से आपको मैट्रिक्स के हेल्प से आपको ऑप्टिमाइज करना है अपने एड्स को, वो भी हम पूरा सीखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। हम इसको कंप्लीट सीखेंगे किस तरीके से मैट्रिक्स को यूज करके आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ फ्लिपकार्ट एड्स वर्क, किस तरीके से एड्स यहाँ पे काम करता है। सबसे पहला हो गया प्रोडक्ट्स आर शोन इन एड स्लॉट। तो डिफरेंट स्लॉट्स के बारे में हमने जाना, जैसे 4 बेसिक सेक्शन होते हैं, जैसे होम पेज हो गया, सर्च एड्स हो गए, उसके बाद हो गया ब्राउज पेज पे आता है, प्रोडक्ट पेज पे प्रोडक्ट शो किए जाते हैं। तो डिफरेंट एड स्लॉट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये प्रोडक्ट का पेज है, यहाँ पे आपने कुछ सर्च किया, अब बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट कहाँ पे शो करेगा, क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फर्स्ट में आपका प्रोडक्ट यहाँ पे शो किया जाएगा या फिर यहाँ पे शो किया जाएगा बॉटम में। तो ये चीज़ कैसे डिसाइड करता है फ्लिपकार्ट, ये चीज़ डिसाइड करता है आपका सीपीसी बिड। सीपीसी बिड होता है आपका, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं एक क्लिक के ऊपर, राइट। मान लीजिए एक सेलर है जो कि यहाँ पे 10 रुपीज़ खर्च कर रहा है एक क्लिक के लिए, और आप यहाँ पे खर्च कर रहे हैं 5 रुपया।
तो डेफिनेटली जो ज़्यादा खर्च कर रहा है उसका प्रोडक्ट ऊपर में शो किया जाएगा, राइट। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, आपके प्रोडक्ट के रैंकिंग को अफेक्ट करता है, जैसे कि हो गया आपका सेलर रेटिंग। आपका अगर सेलर रेटिंग खराब है, आप पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट ही ऊपर शो किया जाएगा। तो फ्लिपकार्ट बहुत सारे फैक्टर्स को यहाँ पे लेता है कंसिडरेशन में, जैसे आपके प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग कितना है, आपका सेलर रेटिंग कितना है, ठीक है। ये सारे चीज़ को कंबाइन करके वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट को किस तरीके से रैंक किया जाएगा, राइट। अगर बाकी सब फैक्टर सेम है, आपका सेलर्स रेटिंग सही है, आपका प्रोडक्ट रेटिंग सही है, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है आपका प्रोडक्ट रैंकिंग वो होता है सीपीसी बिड। जितना ज़्यादा आप बिडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्लिक के लिए पैसा देंगे, उतना ही ऊपर आपका प्रोडक्ट रैंक किया जाएगा। अब बताएं फ्लिपकार्ट एड्स इंपॉर्टेंट टर्म्स को, ये बेसिक अगर आप समझ जाते हैं तो आप कोई भी कैंपेन इजीली रन कर पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया आपका व्यू एंड क्लिक क्या होता है। व्यू क्या होता है, क्लिक क्या होता है। व्यू का मतलब क्या हो गया, व्यू अगर कोई प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं और वहाँ पे ऐड शो किया जाता है, तो अगर कस्टमर ने उसको देख लिया, उसको एक व्यू काउंट किया जाता है, ठीक है। अगर कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो उसको एक क्लिक काउंट किया जाता है, ठीक है। तो उस व्यू का मतलब हो गया जस्ट इंप्रेशन है, मतलब प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने दिखाया गया, और क्लिक का मतलब क्लिक हुआ उसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद आ गया सीपीसी। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक के लिए आप कितना पैसा देते हैं। तो मान लीजिए आप एक क्लिक के लिए यहाँ पे 5 रुपया दे रहे हैं, तो ये आपका हो गया कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक के लिए आप इतना पैसा दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है क्लिक थ्रू रेट, CTR जिसे कहा जाता है। क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या हो गया, अब मान लीजिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर 100 व्यूज आए, ठीक है, 100 व्यूज आए, और 100 व्यूज में ओनली यहाँ पे 4 क्लिक्स आए, ठीक है, 4 क्लिक्स आए, तो यहाँ पे आपका क्लिक थ्रू रेट क्या हो जाएगा, 4% का हो जाएगा। मतलब 100 बार अगर अब व्यू किया जाता है आपका प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर 4 क्लिक्स आते हैं, ये होता है क्लिक थ्रू रेट। तो क्लिक थ्रू रेट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज़ हो गया आपके प्रोडक्ट के इमेजेस के ऊपर। प्रोडक्ट का इमेज ही एक ऐसा चीज़ है जो कि कस्टमर को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कस्टमर को जो कि कंपेल करता है क्लिक करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्ट के इमेजेस के ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, और हमेशा आप हाई क्वालिटी के इमेजेस ही यहाँ पे यूज करिए लिस्टिंग के दौरान। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है हमारा कन्वर्जन रेट का है। तो यहाँ पे हमने क्लिक थ्रू रेट के बारे में जाना है। क्लिक थ्रू रेट क्या हो गया, आपका व्यूज के ऊपर आपके क्लिक कितने आ रहे हैं उसका रेट। कन्वर्जन रेट क्या हो गया, कितने क्लिक्स में आपको कितने परचेज आ रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए आपका 100 क्लिक्स आए और उसमें से बस एक ही परचेज आया, तो यहाँ पे आपका जो कन्वर्जन रेट है वो 1% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्जन रेट को कैलकुलेट किया जाता है। अगर 100 क्लिक्स में से आपको 4 परचेज आते हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट आपका 4% का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ एड कैंपिंग। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर बेसिकली आपको 2 टाइप के एड कैंपिंग होते हैं। सबसे पहला हो गया आपका CPC, जो कि है कॉस्ट पर क्लिक, एंड दूसरा हो गया आपका स्मार्ट ROI। तो ये दोनों कैंपिंग के बारे में हम इन डिटेल समझेंगे, किस तरीके से CPC काम करता है, किस तरीके से स्मार्ट ROI काम करता है, और तो व्हेन टू यूज विच कैंपिंग, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कौन सा कैंपिंग किस तरीके से काम करेगा और किस प्रोडक्ट के लिए हमको इसको रन करने हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट शुरू करने से पहले एक चीज हमको यहाँ पे डिसाइड करना रहता है, जो कि है हमारा कैंपिंग का गोल क्या है, हमारा एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे गोल क्या है, ठीक है। डिसाइड कैंपिंग गोल, जो भी कैंपिंग हम शुरू करने जा रहे हैं उसका हमको पहले गोल डिसाइड करना है, क्या हमारा गोल है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आप किस तरीके का एड रन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स, आपके जो भी लिस्टिंग्स होंगे, 3 टाइप के आपके पास लिस्टिंग होंगे। सबसे पहला हो गया न्यू अराइवल, आपने रिसेंटली कोई लिस्टिंग किया होगा। दूसरा हो गया हाई कन्वर्टिंग। हाई कन्वर्टिंग मतलब जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपके सेल्स आ रहे हैं, 10-15 प्रोडक्ट्स आपके होंगे जो कि फ्रिक्वेंटली जिसके ऊपर सेल्स आते रहते हैं, वो उसका एक कैटेगरी आप बना लेंगे। इसके बाद तीसरा जो कैटेगरी वो है स्लो मूविंग प्रोडक्ट। स्लो मूविंग प्रोडक्ट जैसे वीकली कभी 1-2 सेल्स आ गए, महीने में 3-4 सेल्स आ गए, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी आपके पास है, 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे हम लोग को डिसाइड करना है कौन से कैटेगरी के लिए। तो CPC कैंपिंग हमेशा हमको तब यूज करना है जब हमको व्यूज लाने हैं, सबसे ज्यादा व्यूज लाने हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए न्यू अराइवल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको व्यूज़ की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली ये जो होगा, तो न्यू अराइवल जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसके ऊपर हम क्या करेंगे, CPC कैंपेन ही रन करेंगे। अब आता है हाई कन्वर्टिंग। हाई कन्वर्टिंग में ऑलरेडी आपके सेल्स जनरेट हो रहे हैं, राइट, ऑलरेडी सेल्स जनरेट हो रहे हैं, तो इसको हमको ऊपर में रैंक करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी इसको ढूंढ के जैसे भी इसको ऑर्डर कर रहे हैं। इसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आपका प्रोडक्ट का रेटिंग काफ़ी अच्छा होगा, बहुत सारे
रिव्यूज होंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिक सेल्स जनरेट कर रहा है। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट्स कोई है जिसके ऊपर आपको 100 सेल्स इजीली रिसीव हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको और स्केल अप करने के लिए, तो इसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सीपीसी नहीं रन करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मार्ट आरओआई। जितना भी हाई कन्वर्टिंग या फिर हाई सेल्स वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, उसके ऊपर आप स्मार्ट आरओआई वाले कैंपिंग को शुरू करेंगे, ठीक। स्लो मूविंग प्रोडक्ट, स्लो मूविंग में भी जो इशू है वो विजिबिलिटी का ही होता है। कस्टमर्स को बहुत रेयरली ये शो अप होता है, इसलिए इसमें कन्वर्जन भी काफी कम आते हैं। तो इसके ऊपर भी जो आप ऐड शो करें, जो रन करेंगे, वो होगा सीपीसी ऐड, ठीक है। तो सीपीसी ऐड हमारा न्यू अराइवल पर हो गया, और हमारा जो हो गया स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। ऑलरेडी हमारा जिसके ऊपर परचेज आ रहे हैं, जिसके ऊपर रेटिंग्स अच्छे हैं, तो उसको हम स्मार्ट आरओआई कैंपिंग में डालेंगे, एक अच्छा आरओआई टारगेट लेके। तो इसके बारे में भी आपको आगे मैं बताऊंगा। कुछ चीजों के बारे में आपको ध्यान देना है एडवर्टाइजमेंट शुरू करने से पहले। सबसे पहला हो गया यहाँ पे मेक श्योर ऑफ गुड इमेजेस। जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट का इमेज ही एक ऐसा चीज है जो कि कस्टमर के सामने सबसे पहले आता है। तो प्रोडक्ट्स के इमेज सही नहीं है और आप उसको रैंक कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, तो कन्वर्जन आने का चांसेस ही नहीं है। तो फ्लिपकार्ट अपना काम कर दिया, आपको क्लिक्स लाके दे दिया, बट आप अगर वहां पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं उस प्रोडक्ट को, ठीक है, आप अगर डिस्क्रिप्शन ही सही नहीं लिखे हैं, आप अगर प्रोडक्ट के इमेजेस ही सही से नहीं डाले हैं, सभी डायमेंशन नहीं डाले हैं, प्रोडक्ट का डिटेल्स नहीं डाले हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका लिस्टिंग हमेशा A1 होना चाहिए, A to Z आप मेंशन करेंगे जितने भी फीचर्स हैं प्रोडक्ट। डिस्क्रिप्शन काफी ब्यूटीफुली आपको यहाँ पे लिखना है। तो एडवर्टाइजमेंट शुरू करने से पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आप ऐड शुरू करना चाहते हैं, और जो भी लिस्टिंग है उसको पहले आपको अपडेट कर देना है पूरी अच्छी तरीके से, तब हम एडवर्टाइजमेंट शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्राइसिंग एंड मार्जिन। तो प्राइसिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड के ऊपर हम अलग से फिर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइसिंग हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमको लॉस भी ना हो। मान लीजिए हम 10 रुपये पर सेल यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 70 रुपीज़, ठीक है, और यहाँ पे हम 10 रुपीज़ ऐड के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, तो 60 रुपीज़ जो मार्जिन आपके आ रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर, आपको आपके लिए अगर सही है, प्रॉफिटेबल है, तब आप उसको रन करिए, अदरवाइज उसको रन मत करिए। तो एडवर्टाइजमेंट से पहले ही आपको एक रेट कार्ड मिलता है, जहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कितना सीपीसी होने वाला है वो शो किया जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है एनफ स्टॉक होना चाहिए। तो इन्वेंट्री पूरा आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर ऐड रन करिए। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट के ऊपर स्टॉक बहुत कम है, आप उसके ऊपर ऐड रन कर दीजिए और बहुत ही प्रॉफिटेबल हो रहा है, बहुत ही कम पैसा में आपको अच्छे सेल्स आ जा रहे हैं, लेकिन होगा क्या कि आपके पास अगर स्टॉक नहीं रहेगा तो आपको उसको फिर बंद करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत ह्यूज लॉस की तरह है। अगर आपके पास सेल्स आ रहे हैं और आप वहाँ पे स्टॉक ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी प्रोडक्ट स्टॉक में है उन्हीं के ऊपर आप ऐड रन करेंगे। अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ऐड कैंपिंग हम लोग शुरू करेंगे। सीपीसी सबसे पहले हम सीखेंगे, उसके बाद स्मार्ट आरओआई सीखेंगे। तो सबसे पहले अभी लॉगिन कर लेते हैं हम अपने पैनल के ऊपर। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर में एडवर्टाइजमेंट के टैब के ऊपर चलना है, यहाँ पे चलना है। तो एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में क्या क्या फीचर रहते हैं मैं आपको एक बार थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहला हो गया आपको क्रिएट कैंपिंग का ऊपर में बटन दिख रहा है, उसके बाद आपका वॉलेट मिलता है। वॉलेट में आपका जो तो जितना पैसा आप ऐड करेंगे वॉलेट में, उस हिसाब से आप फिर इसको खर्च कर पाएंगे एडवर्टाइजमेंट में। तो यहाँ पे वॉलेट पे पहले देख लेते हैं किस तरीके से हम पैसा को ऐड करते हैं। तो ऐड मनी का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो 3 तरीके का आप पैसा ऐड कर सकते हैं। पहला हो गया आपका क्रेडिट, फ्री क्रेडिट्स। फ्री क्रेडिट्स अक्सर क्या होता है कि फ्लिपकार्ट बहुत बार आपको फ्री क्रेडिट्स देता है, 100 रुपया 500 रुपीज़ कुछ का क्रेडिट दे देता है, जिससे कि आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो वो फ्री क्रेडिट्स आपको यहाँ पे टॉपअप में दिख जाएगा। तो फ्री क्रेडिट से जो भी आपके पैसा आया होगा वॉलेट में, वो यहाँ पे दिख जाएगा फ्री क्रेडिट्स वाले सेक्शन में। फिर आता है टॉपअप। टॉपअप का मतलब हो गया आप पैसा ऐड करते हैं यहाँ पे। तो पैसा ऐड करते हैं किस तरीके से, आप नेट बैंकिंग थ्रू या फिर रिचार्ज करके, नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से रिचार्ज करके आप यहाँ पे पैसा ऐड करते हैं वॉलेट में। तीसरा ऑप्शन ये है कि सीओडी बैलेंस जो होता है उससे आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट आपको जो पेमेंट करता है डिफरेंट पेमेंट साइकिल्स में, तो सीओडी का अमाउंट जो भी रहता है वो आपको रिफ्लेक्ट करता है डैशबोर्ड के ऊपर, तो वहाँ से आप इसमें फिर वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक चीज़ जो कि जानना जरूरी है वो है कि वॉलेट से भी अपने अकाउंट में फिर वापस ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। ऐड मनी के सेक्शन में अगर जाते हैं, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, अमाउंट डालेंगे जो भी आपको अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। सपोज 1000 रुपीज़ मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे फिर आपको सीओडी बैलेंस दिखा देगा, कितना सीओडी बैलेंस है आपका और कितना डिडक्शन होगा, कितना फिर रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। और नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे तो आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाता है वॉलेट में, जो भी आप वॉलेट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे वॉलेट रिचार्ज करना हुआ, फिर अगर बैंक में अगर फिर ट्रांसफ़र लेते हैं वॉलेट से, तो वो भी सारा यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होगा। विड्रॉल सेंटर में अगर आपको विड्रॉ करना है अपने वॉलेट से बैंक अकाउंट में, तो ये विड्रॉल सेंटर से आप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे इनिशिएट विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका वॉलेट में पैसा होगा, आपका फ्लिपकार्ट पे जो आपका अकाउंट लिंक हुआ है उस अकाउंट पे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैंपिंग स्पेंड्स। तो कैंपिंग में जितना भी आपको डेली ऐड के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारा आपको इन डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंपिंग का नाम आपको दिखेगा, उसके बाद डेट, किस डेट में कितना यहाँ पे पैसा आपसे चार्ज किया गया है एड्स के लिए, तो सेटल डेट यहाँ पे दिख जाएगा। फिर हर सेटलमेंट का एक ट्रांजेक्शन डिफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये है बेसिकली आपको वॉलेट से रिलेटेड। फिर चलते हैं हम लोग एडवर्टाइजिंग के ऊपर। अब नेक्स्ट है आपका जो है जानना इम्पोर्टेंट, वो है रेट कार्ड। जैसे अभी तक हमने जान लिया है कि हम लोग पैसा खर्च करते हैं बेस्ड ऑन द सीपीसी। सीपीसी मतलब हो गया कॉस्ट पर क्लिक। तो डिफरेंट कैटेगरी के लिए अलग अलग कॉस्ट पर क्लिक होता है। तो वो कहाँ से आपको पता चलेगा? आपको सिंपली यहाँ पे रेट कार्ड पे चलना है। रेट कार्ड में देखेंगे ऐड ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो बहुत सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप में डाला जाता है। तो उससे आपको पता चलेगा कि किस एड ग्रुप के लिए, किस कैटेगरी के लिए मुझे कितना सीपीसी देना पड़ेगा। जैसे अगर चेयर्स के बारे में बात करें तो इसमें 1.02 रुपीज़, अगर किड्स कुर्ता के बारे में बात करें तो 0.6 रुपीज़। ठीक है, ये है सीपीसी, मतलब एक क्लिक के लिए आप इतना पैसा देते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं जिस कैटेगरी में डील करता हूँ उसमें मुझे सीपीसी कितना पड़ने वाला है। अगर बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव कैटेगरी होगा तो उसमें सीपीसी काफ़ी ज़्यादा जाता है, जैसे हेल्थ कैटेगरी हो गया, फैशन कैटेगरी हो गया। लेकिन कुछ नीसेस, कुछ कैटेगरीज जिसमें कि कंपटीशन बहुत कम रहता है, बहुत ही कम सेलर्स हैं, उस पर आपका सीपीसी काफ़ी कम पड़ता है। अगर मैक्सिमम सीपीसी के बारे में बात करें तो आपका सीपीसी 70 रुपीज़ तक भी जाता है। बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं, बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे हैं जो कि 70 रुपीज़ तक का एक क्लिक का पैसा दे देते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा, जब हम कैंपिंग सेटअप करेंगे तो वहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बॉडी ऑयल के लिए यहाँ पे 26 रुपीज़ पर क्लिक, ये आपका जो है बेस प्राइस यहाँ पे दिखाया जा रहा है, राइट। अगर इस कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट इतना कॉस्टली होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप रेट कार्ड से चेक कर सकते हैं। जैसे हमने जाना कि फ्लिपकार्ट आपको बहुत सारे डेटा देता है एनालिसिस के लिए, जिससे कि आप पता कर पाएंगे कि आपका कैंपिंग प्रॉफिटेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितना एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, वो सारे डाटा आप एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्राफ वगैरह में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहला हो गया आपका एड स्पेंड। एड स्पेंड मतलब हो गया आपने कितना खर्च किया एड्स के ऊपर। अब रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? रेवेन्यू होता है आपका टोटल जो आपका सेल है, सेल प्राइस है। मतलब 500 रुपया में कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू माना जाएगा, राइट। इसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं होता है, आपको अलग से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एग्जैक्टली आपका प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है। इसके बाद आता है आरओआई। आरओआई का मतलब हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सिंपली आप रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कर देंगे एड स्पेंड। मतलब अगर आप 100 रुपये का सेल करते हैं 10 रुपया खर्च करके, तो आपका जो आरओआई हो जाएगा उस केस में 100/10 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरीके से आरओआई कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट है आपका यूनिट सोल्ड। कितना यूनिट सोल्ड हुआ टोटल, ये पूरा कैंपिंग का दिखा रहा है। हमने यहाँ पे लाइफ टाइम सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए पूरा कैंपिंग का दिखा हुआ है। जब से आपने शुरू किया होगा तब तक का यहाँ पे दिखाएगा। इसके बाद आ गया कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट जैसे हमने जाना कि क्लिक्स के ऊपर आपका कितना परचेज आ रहा है। 100 क्लिक्स में आपको 4 अगर परचेज आ रहे हैं तो 4% कन्वर्जन रेट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 3.27% यहाँ पे दिखाया गया है कन्वर्जन रेट। अगर आपका 4% अबव आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कन्वर्जन रेट ज़्यादा है तो आपका प्रोडक्ट इन डिमांड है वो पता चलता है, या फिर आपका लिस्टिंग काफ़ी अच्छा आपने किया है। नेक्स्ट है आपका क्लिक्स। क्लिक्स यहाँ पे टोटल क्लिक्स कितने आए हैं, इतने स्पेंड करने के बाद आपको क्लिक्स कितने मिले हैं। क्लिक थ्रू रेट मतलब हमने ऑलरेडी जान लिया है, और व्यूज़ यहाँ पे कितने मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फिल्टर्स मिलते हैं, जैसे लाइफ टाइम देखना है, येस्टरडे देखना है, दिस वीक, लास्ट वीक। ठीक है, कस्टम डेट डाल सकते हैं, मंथली आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिया गया है। उससे पहले आपको पीरियड एक सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद सिंपली डाउनलोड पे जाएंगे, प्लेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको एक एक्सेल शीट मिल जाएगा, इसमें बहुत सारा डिटेल्स दिया रहता है कि कितना आपने स्पेंड किया, कितना व्यूज़ मिला, ए टू जेड आपको कैंपिंग से रिलेटेड जो भी है डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है इसका। अभी हम बेसिक समझने वाले हैं कि इस तरीके से कैंपिंग हम सेटअप करेंगे।
नीचे में आपको मैट्रिक्स कंपैरिजन मिल जाएगा, डिफरेंट मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे व्यूज वर्सेस क्लिक्स हो गए, एड स्पेंड वर्सेस आप रेवेन्यू देख सकते हैं। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपको एक आइडिया देने के लिए किस तरीके से ये एड स्पेंड होता है, किस तरीके से आपका एड काम कर रहा है। अब नीचे आएंगे तो आपको डिफरेंट जो भी कैंपिंग आपने पहले रन किया हुआ है वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड में आपका कैंपिंग का नाम दिखेगा, उसके बाद ड्यूरेशन, किस ड्यूरेशन में आपने इसको चलाया था, कौन सा कैंपिंग आपने चलाया था, स्मार्ट और हवाई या फिर सीपीसी वाले कैंपिंग। इसके बाद बजट, कंज्यूम बजट कितना कंज्यूम हुआ, व्यूज़ कितना मिला, क्लिक्स कितना मिला, कितने यूनिट सोल्ड हुए, उसके बाद रेवेन्यू कितना था, आरओआई कितना था, मॉडिफाई। तो कैंपिंग में आपको 3 टाइप के कैंपिंग यहाँ पर दिख जाएंगे। फर्स्ट सबसे पहला हो गया जो कि लाइव होगा, जो कैंपिंग आपका अभी लाइव चल रहा है, राइट, वो ग्रीन कलर का बटन में दिखेगा। और जो कैंपिंग आपका अबॉर्टेड मतलब हो गया आपने बंद कर दिया है, जो कैंपिंग आपने बंद किया है वो अबॉर्टेड करके लिखेगा। और जिस कैंपिंग को का बजट खत्म हो गया है, वो स्टॉप हो गया है, वो उसका ब्लैक कलर में आपको बजट कंप्लीटेड लिखेगा। ठीक है, तो 3 तरीके के बेसिकली कैंपिंग होते हैं। और जो आपने अभी बनाया है, आधा बना के छोड़ दिया आपने, वो ड्राफ्ट में चला जाता है। तो अब चलते हैं स्ट्रेट अवे एक नया कैंपिंग क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले हम सीपीसी देखेंगे, तो क्रिएट कैंपिंग पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है, आपको एक कैंपिंग का नाम देना है। आप जो भी जिस टाइप के कैंपिंग को बनाना चाहते हैं उसका जो भी गोल है आपका, वो यहाँ पे कैंपिंग के नेम में आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, क्योंकि हम सीपीसी कैंपिंग यहाँ पे रन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर हम सीपीसी रन करेंगे। तो हमने ऑलरेडी जाना है कि जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे आपको व्यूज़ ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए हम लोग सीपीसी रन करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यूली एडेड लिख दूंगा, न्यूली एडेड यहाँ पे डाल देंगे अप्रैल। लेट सपोज अप्रैल के महीने में जो भी मैंने कैटलॉग यहाँ पे अपलोड किया है अपने पैनल के ऊपर, उसके ऊपर ही मैं यहाँ पे रन करना चाहता हूँ सीपीसी ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं सीपीसी डाल दूंगा सो डैट मुझे पता चल जाए। अब नीचे देखिए लिस्टिंग सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। ये लिस्टिंग सिलेक्ट करने के बाद ही आपको ऑप्शन दिखाएगा आप सीपीसी करेंगे या फिर स्मार्ट आरओआई करेंगे। तो यहाँ पे लिस्टिंग सिलेक्ट करने के लिए आपको कुछ फिल्टर्स दिखाई देते हैं। जैसे फिल्टर कैटेगरी वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस के बेसिस पे कर सकते हैं, स्टॉक के बेसिस पे कर सकते हैं, डेट एडेड के बेसिस में। तो बेसिकली हम जैसे अप्रैल के मंथ में जो भी लिस्टिंग हुआ है उसको हम करेंगे, तो यहाँ पे हम डेट एडेड पे चले जाएंगे और अप्रैल 1 से अभी रिसेंट जो भी डेट है हमारा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप अगर इंडिविजुअल कोई प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे SKU ID डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, तो जो भी अप्रैल में हमने कैटलॉग डाला हुआ है वो सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, नीचे चले जाना है पूरा। नीचे जाके आप देखेंगे टोटल आपको कितना आइटम्स आपने ऐड किया हुआ है लिस्टिंग का, वो सारा यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आपको पेजेस सिलेक्ट करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे हम और एक फिल्टर लगाएंगे जो कि है प्राइस का। हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा 500 से अबव है उसके ऊपर ही हम यहाँ पे एड्स रन करेंगे। तो सिंपली हम सेलिंग प्राइस पे जाएंगे और इसको मैं स्लाइड करके 500 पे ले जाऊंगा, राइट। सेलर टू सेलर वेरी करेगा, आपका कैंपिंग का गोल क्या है, आप उस हिसाब से इसको और एडवर्टाइजमेंट करिए। तो मैं हमेशा 3-4 कैंपिंग एक ही साथ स्टार्ट करता हूँ सो डैट मुझे एक आइडिया मिले कि कौन सा कैंपिंग सही चल रहा है। और जो कैंपिंग मेरा काम करता है, जिसमें आरओआई अच्छा मिलता है या फिर सेल्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है, उस कैंपिंग को मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ, उसमें और पैसा लगाता हूँ। और बाकी जो कैंपिंग काम नहीं कर रहा है उसको मैं बंद कर देता हूँ। तो आप भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मैं डेमो के लिए आपको बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सारा प्रोडक्ट्स को हमको सिलेक्ट करना है। हम सिंपली यहाँ पे रिव्यू सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। अब आपको कैंपिंग टाइप सिलेक्ट करना है, सीपीसी या फिर स्मार्ट आरओआई। तो सीपीसी हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका कैंपिंग का ड्यूरेशन, आप कितना पीरियड के लिए इसको रन करना चाहते हैं। तो बेसिकली कोई भी कैंपिंग अगर आप रन कर रहे हैं तो आप मिनिमम आपको 1 वीक तक रन करना चाहिए सो डैट आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए किस तरीके से कैंपिंग परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में, चाहे वो फ्लिपकार्ट पे हो या फिर फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल एड्स, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, वहाँ पे टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो मीशो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आप टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो वो अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी वॉच कर लीजिएगा एक बार। क्योंकि जो बेसिक फंडा होता है एडवर्टाइजमेंट का वो सभी प्लेटफॉर्म पे सेम ही होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे कैंपिंग ड्यूरेशन हम सिलेक्ट करेंगे, तो आज का हम डेट सिलेक्ट करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे एंड डेट डाल सकते हैं या फिर आप टिल बजट एंड्स कर सकते हैं। मान लीजिए आप बजट डाल रहे हैं 5000 का, आप चाहते हैं पूरा खत्म होगा तब कैंपिंग बंद हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे टिल बजट एंड करेंगे, या फिर आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे जाके खत्म हो, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप रन करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे 6 to 7 डेज का पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अप्रैल 30 हम सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे टाइमिंग हम दे देते हैं रात का, जो कि है 23:59। ठीक है। तो यहाँ पे बजट कैजुअल हो गया। अब आपको किस तरीके का बजट आप सेट करना चाहते हैं, डेली बजट या फिर आप टोटल बजट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल बजट सिलेक्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए हम मिनिमम 2000 रुपीज़ यहाँ पे खर्च करेंगे कैंपिंग के ऊपर। तो यहाँ पे जो कैटेगरी का प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया है वो उसका CPC अराउंड 0.8 है। तो उसके लिए हम 2000 रुपीज़ अनफ टेस्ट करने के लिए बहुत काफ़ी है। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल बजट मैं दूंगा 2000 रुपये, 6 दिन के लिए हम इसको रन करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको, इक्वली डिवाइड द बजट फॉर ऑल डेज। तो इसको सिलेक्ट अगर करेंगे तो क्या होगा कि 2000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 6, तो जितना अमाउंट होता है वो डेली का उतना ही स्पेंड होगा। ठीक है। हम लेकिन मैं इसको यूजुअली सिलेक्ट नहीं करता हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि हर दिन जो सर्चेस होते हैं वो डिफर करता है। किसी दिन आपको 2000 सर्च आ गए, किसी दिन 100 सर्च आ गए। तो सर्च अलग अलग वेरी करता है डे वाइज। तो अगर हम बजट के ऊपर लिमिट लगा देंगे तो आपका अगर आ भी रहा होगा तब भी आपका सेल्स स्टॉप हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप इसको स्किप कर दीजिएगा, इसको चेक मत करिएगा। अब नीचे चलते हैं, ऐड ग्रुप्स हमको सिलेक्ट करना है। तो अभी जो हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है वो एक ही ऐड ग्रुप में फॉल करता है, जैसे मैंने बताया आपको। तो इसका जो बेस बिड आप देख सकते हैं 0.88 रुपीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। अब विनिंग बिड रेंज एक दिखा रहा है। विनिंग बिड रेंज क्या होता है, 2.59 से लेके 72 रुपीज़ तक इसका बिड रेंज है। तो इस कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखता है फ्लिपकार्ट, तो उसको पता चलता है कि बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो कि 2.59 से 72 रुपीज़ तक स्पेंड कर रहे हैं इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के लिए। तो वो आपको भी रिकमेंड करता है जो विनिंग बिड रेंज है उसके बीच का कोई फिगर चूज करिए, सो डैट आपका प्रोडक्ट हम हाई रैंक करें। मान लीजिए मल्टीपल सेलर्स 0.88 पे ही सेल कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट का जो पोजिशनिंग होगा आपका सेम ही रहेगा, आसपास ही रहेगा, वो ज़्यादा ऊपर रैंक नहीं करेगा, बॉटम पे ही दिखाएगा। लेकिन कोई बंदा यहाँ पे आके अगर 5 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है, CPC दे रहा है और उसका CPC सबसे ज़्यादा वो स्पेंड खर्च कर रहा है, तो उसका प्रोडक्ट डेफिनेटली ऊपर रैंक करेगा, मतलब टॉप में दिखाएगा पेज के। ठीक है। तो इस तरीके से आपका बेस बिड काम करता है। आप जितना बिड बढ़ाएंगे उतना आपका प्रोडक्ट का रैंकिंग भी बढ़ेगा सर्च रिजल्ट्स में या रिकमेंडेशंस में। तो इसको हम बेस बिड पे ही रखेंगे क्योंकि अभी हमारा टेस्टिंग फेज है। हम देखना चाहते हैं कि इतना बेस बिड पे हमको कितना सेल्स आ रहा है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, और उसके बेसिस के ऊपर हम अब फिर डिसाइड करेंगे, जब हम एनालिसिस करेंगे अपने कैंपिंग्स को, फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से ये काम किया है और फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब भी आप कैंपिंग सेटअप कर रहे हैं तो बेस बिड से ही शुरू करेंगे, उसके बाद एनालिसिस के बाद ही आप बिड को बढ़ाते रहिएगा। जैसे हम जानते हैं कि हमारा 4 सेक्शन होते हैं, एक होम पेज हो गया, टॉप ऑफ सर्च हो गया, रेस्ट ऑफ सर्च हो गया, प्रोडक्ट पेज हो गया। तो 4 सेक्शन में आपके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है किस सेक्शन के लिए आप सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च रिजल्ट के लिए सबसे ज़्यादा करेंगे। तो टॉप ऑफ सर्च एंड ब्राउज लिस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे 30% 40% दे दूंगा, बाकी के लिए हम यहाँ पे 20 दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे टॉप ऑफ सर्च एंड ब्राउज लिस्टिंग पेज के लिए 1.2 रुपीज़ हो गया। यहाँ पे 40% हम ज़्यादा यहाँ पे खर्च करेंगे एज कम्पेयर टू होम पेज, प्रोडक्ट पेज। तो कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट को पहले देखते हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा चांस रहता है उसके ऊपर क्लिक लाने, और क्लिक जितना ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा आपका चांसेस बढ़ेगा परचेज होने का भी। यहाँ पे आप बजट लिमिट डाल सकते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट आप अगर सिलेक्ट किए हुए हैं तो ऐड ग्रुप अलग अलग दिखाएगा। तो अलग अलग ऐड ग्रुप के लिए आप अलग अलग फिर से लिमिट डाल सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए टोटल कैंपिंग का 2000 रुपीज़ रखा है और मैं एक पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के लिए 1000 रुपीज़ रखता हूँ, मतलब इस ऐड ग्रुप के लिए 1000 रुपीज़ ही मैक्सिमम स्पेंड होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप बजट लिमिट रख सकते हैं। तो ये मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करता हूँ बजट लिमिट डालने के लिए। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लूड कीवर्ड्स। यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सर्चेस होते हैं जिसमें कि कस्टमर का इंटेंशन परचेस करने का नहीं होता है, वो बस देखना चाहता है या फिर ब्राउज करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सर्च कर रहा है नाइकी शू प्राइस। ठीक है। नाइकी शू प्राइस अगर कोई सर्च कर रहा है तो उसको शू नहीं खरीदना है, उसको बस प्राइस देखना है कि क्या प्राइसिंग रहता है नाइकी शू का। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव कीवर्ड्स कहे जाते हैं, एक्सक्लूड करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि उस कीवर्ड के लिए हमारा प्रोडक्ट शो हो और उसके ऊपर फिर क्लिक्स आए।
क्योंकि वो क्लिक्स कोई काम का नहीं है हमारा, क्योंकि वहां से परचेज नहीं आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं प्राइस, लॉन्च, न्यू। बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, सर्च करेंगे डिजाइन्स देखने के लिए, न्यू सारी डिजाइन्स, ठीक है, वो सर्च कर, उस तरीके के सर्च के लिए हमारे प्रोडक्ट को दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इस कीवर्ड्स को हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर दें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बार इसको ओवरव्यू कर लीजिएगा, उसके बाद पे एंड क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करिए। तो टॉप अप वॉलेट पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपके वॉलेट में यहाँ पे पैसा नहीं है तो आपको टॉप अप करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे टॉप अप पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे जो है सीओडी बैलेंस उसको हम यूज करने वाले हैं, तो ऐड मनी पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है, बहुत ही जल्दी ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। सिंपली हम इस बाहर क्लिक कर देंगे और पे एंड क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये है कैंपिंग क्रिएट हो चुका है। देखिए न्यूली एडेड सीपीसी, तो कुछ ही 10-15 मिनट्स में ये रन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीपीसी कैंपिंग किस तरीके से हमको सेटअप करना है। अब हम देखते हैं हमको स्मार्ट आरओआई कैंपिंग कैसे सेटअप करना है। तो फिर से हम चलेंगे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, और यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे चलेंगे क्रिएट कैंपिंग के ऊपर, और यहाँ पे हम नाम देंगे कैंपिंग का। तो यहाँ पे कैंपिंग का नाम दे देते हैं आरओआई इंक्रीज सेल्स, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने पूरा लिस्टिंग आपको देख लेना है, उसमें से प्रोडक्ट्स का पूरा लिस्ट निकाल लेना है, कौन कौन सा प्रोडक्ट पे अच्छा रेटिंग है, अच्छा सेल्स आ रहा है, उस प्रोडक्ट को ही आपको आरओआई कैंपिंग में यहाँ पे डालना है। ठीक है, अगर आप पहली बार अगर कैंपिंग सेटअप कर रहे हैं तो मैं आपको 2 कैंपिंग सेटअप करने के लिए न्यूली एडेड जो है उसके लिए रन करिए, और जो आपके सेल्स आ रहे हैं उसके ऊपर रन करिए, तब जाकर आपको जो फर्क है वो आपको दिखाई देगा किस तरीके से ये काम कर रहा है, राइट। क्योंकि कैटेगरी टू कैटेगरी ये डिफर करता है। बहुत सारा ऐसा कैटेगरी में आपका न्यूली एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आपको आपका स्मार्ट आरओआई का कैंपिंग काफी अच्छा काम करता है। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि टेस्टिंग के ऊपर, टेस्टिंग आपको जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको आइडिया मिलते जाएगा किस तरीके से ये काम करता है। तो इसमें हम लोग वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर जिसके ऊपर सेल्स काफ़ी कम आते हैं हमारे, उनको मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। तो हमने प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, सिंपली हम रिव्यू सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और यहाँ पे कैंपिंग टाइप में स्मार्ट आरओआई सिलेक्ट करने वाले हैं। कैंपिंग का ड्यूरेशन हम 6 डेज का ही रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम ये टेस्ट करने वाले हैं किस तरीके से काम करेगा। तो टिल बजट एंड्स को हटा के मैं एंड डेट डाल दूंगा लास्ट डे ऑफ दिस मंथ, और यहाँ पे डेट हो जाएगा हमारा 11/23/59। और यहाँ पे बजट एंड स्केड्यूल में हम 2000 रुपीज़ ही यहाँ पे रख। तो यूजुअली क्या होता है कि स्मार्ट आरओआई जो कैंपिंग होता है उसमें बजट स्लोली थोड़ा सा स्पेंड होता है। आपका जो सीपीसी कैंपिंग होता है वो बहुत फास्टली बजट को कंज्यूम करता है, क्योंकि उसमें व्यूज़ आपको ज़्यादा मिलते हैं तो क्लिक्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, राइट। तो इसमें बजट हम लोग सेम रखने वाले हैं 2000 रुपीज़ का, और यहाँ पे ऐड ग्रुप देख सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपका है एक्सपेक्टेड आरओआई सेट करना। तो आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं आरओआई उतना आपको यहाँ पे सेट करना है। उस हिसाब से फ्लिपकार्ट ऑप्टिमाइज करता है कैंपिंग को, इसी हिसाब से वो एड्स को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको रिकमेंड करता है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको कुछ रिकमेंडेशन देता है, जैसे कि एक्सपेक्टेड आरओआई 3, यहाँ पर 8.7। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जितना मैक्सिमम यहाँ पे दे पाए आरओआई उतना आप दीजिए। अगर कई बार क्या होता है कि कैंपिंग में एक्सेप्ट नहीं होता है, मैं अगर मान लीजिए डायरेक्टली 15 का आरओआई दे देता हूँ तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि मैक्सिमम आरओआई आप कितना दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऐड ग्रुप है उसके लिए यहाँ पे 3 आरओआई दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे मिनिमम 15 पहले ऐड करके देखूंगा 15 यहाँ पे ले रहा है कि नहीं, क्योंकि 3 आरओआई में मुझे प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, ये टोटल लॉस होगा मेरे लिए। ठीक है, मिनिमम आपको 10 आरओआई एक्सपेक्ट करना है किसी भी कैंपिंग आप रन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में मैं 15 डाल के देख रहा हूँ, और यहाँ पे एक्सक्लूड कीवर्ड में मैं प्राइस डाल देता हूँ, यहाँ पे भी प्राइस डाल दूंगा मैं। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आप डाल सकते हैं, मैं अभी बस एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। देन एक्सपेक्टेड आरओआई हमारा हो गया 15। अब आपको नेक्स्ट करके देखना है। अभी आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि आपका जो एक्सपेक्टेड आरओआई है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट इसमें क्या करना है हमको कंटिन्यू एनीवे पे करना है, एडिट नहीं करना है इसको, कंटिन्यू एनीवे पे करेंगे।
अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है तो डन, वेल एंड गुड, वो सही है, आप कैंपिंग को उतना आरओआई पे रन करिए। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आरओआई को कम कर दीजिएगा, 15 से आप 12 करके देखिएगा, 12 से 10 करके देखिएगा, तो वो कब एक्सेप्ट, फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है, फिर आप चला के देखिएगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अगर 15 का आरओआई दिया है तो वो 15 का आरओआई आने पर ही वो सेल आएगा, ठीक है। कभी सेल आते हैं 10 आरओआई पे, कभी 12 आरओआई पे, 17 पे, 18 पे, ठीक है, कभी 25 पे आरओआई पे भी आपको सेल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपने जो एक्सपेक्टेड आरओआई दिया है उतने पे ही सेल आपको मिलेगा, ये वेरी करेगा। तो आपको होल पीरियड के लिए आपको देखना है कि एवरेज हमारा जो आरओआई है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे एंड क्रिएट कैंपिंग पे क्लिक कर देंगे और टॉप अप वॉलेट फिर से हमको करना पड़ेगा और यहाँ पे हम 2000 रुपीज़ फिर से ऐड करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और सीओडी बैलेंस यूज़ करने वाले हैं, ऐड मनी करेंगे, हमारा ऐड हो गया बैलेंस, ये बाहर क्लिक कर दीजिए, पे एंड क्रिएट कैंपिंग पे क्लिक करेंगे, फिर कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। तो आरओआई इंक्रीज सेल्स हमारा ये कैंपिंग भी शुरू हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको कैंपिंग्स को सेटअप करना है। आप मल्टीपल कैंपिंग्स एक बार, आप जब नया शुरुआत कर रहे हैं तो मल्टीपल 3-4 कैंपिंग एक बार एक ही साथ आप शुरू करिए और देखिए कि कौन सा कैंपिंग आपका किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको मैं पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, किस कौन सा कैंपिंग आपको रन करना है, कौन सा प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है, कौन सा प्रोडक्ट को आपको स्टॉप कर देना है। सारा डिटेल्स हम देखेंगे कैसा आपका एनालिसिस किया जाता है एडवर्टाइजमेंट को लेके। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो में थोड़ा भी वैल्यू मिला तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप कोई भी इशू फेस करते हैं या फिर कोई भी आपको डाउट है फ्लिपकार्ट से रिलेटेड, ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड, तो नीचे आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड जिन भी सेलर्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं सो दैट आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएँ एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएँ वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू लगा वीडियो पे, वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।